ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो यही कारण रहा कि सतयुग में गंगाधर और दीपिका को परमात्मा मिले, भगवान, और वो भी बालक रूप में। पुत्र कितना प्रिय होता है। और फिर जब वो थोड़े से बड़े हुए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, पर वो आते हैं जैसे वेदों में लिखा हो, परमात्मा वहां से गति करके आता है, ऊपर तीसरे धाम में रहता है। जब सत्सुकृत नाम से आए थे तो गंगाधर और दीपिका ने उनकी बालकपन की परवरिश की थी। जब 5-6 वर्ष के हुए, भगवान 10 वर्ष के हुए, तब उनको कहा कि आप मुझे गुरु बना लो, आपका कल्याण हो जाएगा। 1-2 बार तो हंस के टाल गए, चल चल है क्या कह रहे हैं। फिर परमात्मा ने कई बार आग्रह किया, फिर धमकान लगी, अच्छा तू हमारा बाप बन गया, हम तुझे गुरु बनाएंगे। और ब्राह्मण तो फिर और तगड़े, बहुत ज्यादा इस बात के अभिमानी होते हैं, नहीं माने, उनके कर्म बनाए परमात्मा ने। फिर वही आत्माएं त्रेता युग में फिर वेदविज और सूर्या नामक, वेदविज तो वो ब्राह्मण बना, ऋषि बना, और दीपिका तो है वो फिर सूर्या उसकी पत्नी बनी। परमात्मा फिर त्रेता युग में आए थे मुनिंदर नाम से, उनको फिर ऐसी बालक रूप में प्राप्त हुए। उन दोनों को फिर भी ट्राई की मालिक ने, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। और यही बीमारी आज तक बनी हुई है समाज में। और कहते हैं लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ भगावे, फिर भी वो नहीं माने। उन परमात्मा की सेवा से उन्हें बहुत पुण्य मिले, बहुत से जन्म और हुए। फिर वो वेदविज अर्थात विद्याधर जो ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद के रूप में जन्म हुआ। और जो दीपिका सूर्या वाली आत्मा थी, वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम से उत्पन्न हुई। अपने आत्माओं, परमात्मा की एक वाणी है, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साई को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंते। अब सतयुग से उनके साथ हैं तो पहले कई जन्मों से उनके साथ थे। जैसे बार बार ये दास आपको कहता, आप जी उस पीक टाइम के अंदर हो जो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को ये अवसर प्राप्त होता है।
और इस समय तुम पार नहीं हुए, फिर ये काल आपको ऐसे स्थानों पर रखेगा जहां तुम स्वयं प्रभु बन जाओगे। कहीं आप इंद्र बनोगे, कहीं आप ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की पदवी प्राप्त करोगे, कोई देवी बनेगा, कोई देवता बनेगा, कोई ऋषि महर्षि, कोई व्यास जी बन जाएगा, कोई कुछ बनेगा, और परमात्मा से आपको कोसों दूर करेगा और आप ही की पूंजी अक्षीण होती रहेगी। तो फिर आपका दाव नहीं लगेगा। तो वो फिर परमात्मा साथ रहता है उन आत्माओं के। ठीक है, धक्के खा लेने दे और लुट पेट दे, होलन दे बिरानमाटी। अब हमारी बिरानमाटी होली कलयुग में आ गया। तो वो वेदविद जो ब्राह्मण था, यानी वो विद्याधर ब्राह्मण वाली आत्मा, वेदविद वाली, फिर वही कलयुग में रामानंद हुए, और वो दीपिका सूर्या वाली आत्मा राबिया नाम की एक लड़की हुई। अब राबिया मुसलमान धर्म जन्म था, परमात्मा फिर वहां पहुंचे, उनको समझाया, बहुत सा ज्ञान दिया। वो लड़की कंवारी थी, उसको समझाया, उसका वह बात समझ में आ गई, क्योंकि पिछले संस्कार थे। परमात्मा से उपदेश लिया, 4 वर्ष तक साधना की। फिर उसने इतनी प्रेरणा आ गई उसके मन में कि मैं विवाह नहीं करवाऊंगी। घर वालों को मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी। अब घर वालों को चिंता बनी, भाई लड़की को हम रख नहीं सकते, हम तो 10-20 वर्ष के, फिर बाद में इसका गुजारा यहाँ कैसे होगा, ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। तो माता पिता ने बहुत ज्यादा करड़ा रुख अपना लिया, लड़की भी दृढ़ रही। अंत में माता पिता ने कहा, बेटी तू हमारी बात नहीं मानती है तो हम सुसाइड करेंगे, दोनों के दोनों, हम जी नहीं सकते संसार में। अब लड़की ने सोचा कि माता पिता मरेंगे, तुझे पाप लगेगा, इनको करने दो जो करते हैं। उनको स्वीकार दीजिए जी कि आप शादी कर दो, विवाह कर दो मेरा। अब माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, विवाह कर दिया। एक बहुत अच्छे अधिकारी का है, अधिकारी के साथ उसका विवाह हुआ। बहुत अच्छी पुण्यात्मा था वो, मुसलमान नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला था। विवाह होकर जब वो पत्नी को लेकर गया तो राबिया ने प्रथम दिन ही उसे अलर्ट कर दिया और सारी कहानी से परिचित करा दिया कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना और मैं संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगी। तो उसने कहा कि भगवान फिर तू ब्याह क्यों करवावे थी, तूने निकाह कबूल ना करना था। राबिया ने कहा मेरी मजबूरी थी। क्या व्यवस्था थी आपकी कि मेरे माता पिता लोक लाज से डर के आत्महत्या करने को तैयार हो गए, मैंने मना बहुत किया था। फिर मैंने सोचा माता पिता भी अपना फर्ज पूरा कर देंगे और मैं अपने पति से प्रार्थना कर लूंगी। अब आप देख लो, मैं संतान उत्पत्ति करूंगी नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, और यदि आप नहीं मानोगे तो मैं फांसी खाकर मर जाऊंगी। अब उस व्यक्ति ने सोचा भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूं। बहुत समझदार व्यक्ति था और मुसलमानों में कई विवाह हो जाते हैं। उसने सोचा कोई बात नहीं, पर उसने एक बात कही कि राबिया बात सुन ले, तेरी बात से मैं सहमत हूं, मैं भी अल्लाह खुदा से डरने वाला हूं, मैं निर्दयी नहीं हूं, लेकिन एक बात करना, मेरी भी मर्यादा है, मेरे माता पिता का भी यहाँ लोक लाज है, आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन के तुल्य होगी और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी के रूप में रहेगी, मैं और विवाह करवा लूंगा। उसने कहा मुझे मंजूर है। राबिया ने कहा, बात खत्म हो गई। अब देख परमात्मा की कृपा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो मालिक की साधना की थी। अब कहते हैं ना, कोई कहे घर पे भक्ति कर लेंगे हम, तो जिनके कर्म फूटे ना, यहाँ 1, 2, 4 वर्ष ठीक साधना कर ले उनको सुख का सांस आ जाता है।
फिर वो छोटी मोटी यहाँ बकवाद कर रहे हैं खुद, फिर उन्होंने धमका दिया, फिर नुका हम तो घर पे साधना कर लेंगे, थोड़ा जिए जानेगा जिसी घर पे कर लोगे। आप कहते हैं सतगुरु संगत छोड़कर जब लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रम ना मोक्षों फिर काल का अधीन। अब उस लड़की ने वहां जाकर के, क्योंकि सत्संग मिला नहीं, उस समाज के उन्हीं घिसी पिटी साधनाओं को फेर करने लगी, मालिक की भक्ति छोड़ दी। अब वो वृद्ध होगी तो उसमें एक नियम है मुसलमान धर्म में कि जो हज नहीं करके होगा तो उसका मोक्ष नहीं होगा। हज जाते मक्का में, तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा कि आप जा सकते हो, क्योंकि उसको पता था कि तो बिल्कुल साध्वी है, कभी मैंने घर से बाहर नजर उठाए नहीं देखा इसको। कहा कि आप जा सकती हो, कहो तो आपके साथ व्यवस्था करवा दूं ऊंटों की या कोई और व्यवस्था करवा देता हूं जिस पर सवारी का साधन कर दूं। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। अब राबिया घर से चल पड़ी, जा रही थी रेगिस्तान के अंदर से। आगे एक कुआं था, उस कुएं के पास एक कुतिया बहुत प्यासी थी और उससे प्यासी का महसूस हो रहा था। एक बार राबिया के पैरों की तरफ आती थी, चरणों की तरफ, फिर भागकर कुएं की तरफ झांकती थी। साथ में उसके नवजात बालक बच्चे थे। अब राबिया समझ गई कि ये प्यासी है, अगर इसको पानी नहीं मिला तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वहां जाकर देखा कुएं पर बाल्टी न रस्सी कुछ भी नहीं था। अपने आत्मा कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसमें दया नहीं वो भक्त नहीं। राबिया ने आसपास देखा, कोई आसपास डगरी नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो उस लड़की ने अपने बाल पाड़े, इतने लंबे लंबे बाल थे, ऐसे न पकड़ के न बाल खस पाट दिए और लो आने होगी, रक्त निकलने लगा। उनकी रस्सी बाटी, ओए होए, पहले 150 फुट नीचे पानी होता था, 200 फुट। उस लड़की ने पूरी रस्सी बाटी, अपने तन के कपड़े मोटे मोटे पहना करती थी, वो कपड़े उतारे सारे और बांध के रस्सी के कुएं में भिगोए नीचे पानी में, और बाहर निकाल के एक मटका फूटा पड़ा था, वो पात्र था आधा, उसमें निचोड़ दिए और कुतिया ने जी भर का पानी पिया। और फिर वो गिले कपड़े पहन के अपना सिर सारने से पोंछ पांछ के फिर तो होकर और कपड़े पहन के नो सोचा ही था कि अब प्रस्थान करूंगी मक्का की तरफ। कहते हैं वह पूरी न्यू की न्यू बिल्डिंग उठ गए, मक्के वाली इमारत, और कुएं के साथ में ऐसे लगी जैसे रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर लग जाया करे। राबिया ने देखा मक्का, एकदम मक्के में सवार होगी, प्रणाम किया, वहां से मक्का फिर उठकर चल पड़ा। उधर से ये अब्राहिम सुल्तान अधम, ये भी परमात्मा का बच्चा था, ये भी पिछले जन्मांतर से ऐसी साधना करता हुआ आ रहा था। उसमें अब्राहिम सुल्तान अधम नहीं था, वही आत्मा थी, वो भी मुसलमान धर्म में जन्मा था और मक्का के अंदर वो उपस्थित था। और उसको भी परमात्मा कबीर जी ने ऐसे ही बीच में ज्ञान दिया था जैसे राबिया को दिया है, और उसको वो ज्ञान याद था। फिर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, फिर आगे जन्म के चल के उसके कई फिर जन्म हुए। जब वहां पूछा सभी ने कि मक्का कहां गया, मक्का कहां गया, अब क्या कहते हैं वो अब्राहिम सुल्तान अधम वाली आत्मा, कहते हैं सुल्तान अधम मक्का गया, मक्का नहीं मकान, और गया रांड के लेन को नो कहे अधम सुल्तान। वहां पूछने पता करने लगे भी मक्का कहां गया। तब अब्राहिम सुल्तान अधम वाली आत्मा जो पहले शरीर की थी, पहले शरीर में वो वहां बैठी थी, तब उसने समझाया, क्योंकि कबीर साहब ऐसे मिलते रहते हैं जैसे अच्छी आत्माओं को सतलोक से आकर श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। अब्राहिम सुल्तान अदम को वो ज्ञान याद था कि ये एक नालायक लड़की को, औरत को लेने गया है,
एक नालायक औरत को लेने गया रांड के लेने को, ऐसा शब्द जब बोला करें धिक्कारते हुए। क्यों? क्योंकि इब्राहिम सुल्तान समझ रहा है, देख रहा दिव्य दृष्टि से कि इस नालायक ने परमात्मा की भक्ति को अस्वीकार कर दिया और फिर बकवाद करने लगी। अपुणात्मा अब ऐसी पुण्यात्माएं जिनके लिए वो मंदिर मस्जिद उठकर चली जाते हैं, मक्का उठकर चला गया, तो आम व्यक्ति क्या सोचेगा उसके बारे में? नो सोचेगा इसने भगवान मिल गया, यह तो परमात्मा पा लिया इसने, और सब उसकी ही पूजा करने लग जाते हैं। काल ने ऐसा उल्टा सिस्टम कर रखा है। अब इब्राहिम सुल्तान ने बताया कि परमात्मा इसको मिले थे, साधना बताई थी, वह त्याग दिए, बकवाद करे है, इसने अपना कर्म बिगाड़ दिए। ये चमत्कार होंगे उस भक्ति से, और इन चमत्कारों से यह प्रभु पाक जाएगी। और फिर वहां से उठ कर वो मक्का जिसमें राबिया बैठी थी और यथा स्थान पर आ गया। पुणात्माओं सब जगह ये हो गया, भाई भक्ति हो तो राबिया जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी। अगले जन्म में वो राबी एक बंसुरी नाम की लड़की बनी और अच्छे धार्मिक गीत गाया करती थी, सुप्रसिद्ध हो गई। अब उसको क्योंकि पिछली कमाई जो कसक है ये आत्मा में विद्यमान है, इसी कारण से आप भी पिछले जन्म जन्मांतरों से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। आज आपको भगवान की चाह है। तो राबी अगले जन्म में जब बंसरी नाम की लड़की बनी तो भी उसकी कसक भगवान से मिटी नहीं, और ऐसे ही जैसा उसको मार्गदर्शन मिला संस्कार वश वो एक गायिका बन गई। और फिर उसके मन में ये आया कि सुना है कि यदि मक्का में मृत्यु हो जाती है वो सीधा स्वर्ग जाता है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। परमात्मा पाने के लिए उस लड़की ने मक्का के अंदर अपनी गर्दन काट दी। अब सब ने ये कहा कि भाई बंसुरी तो गई स्वर्ग में, बंसुरी तो गई स्वर्ग में, सीधा कपाट खुल गया, सीधा रास्ता खुल गया उसका। हाँ, परमात्मा कहते हैं ये सब काल की भूल भुलैया है। वो स्वर्ग नहीं गई, वो लड़की अगले जन्म में फिर लड़की हुई, फिर वैश्या का जन्म हुआ, उसका वैश्या का संस्कार बना और वैश्या के शरीर को पूरा करके उस जीवन को पाप को मां के वह शेख तकी नामक एक मुसलमान पीर के घर में उसका जन्म हुआ, जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था और भारतवर्ष का पूरा कमांडेंट था, मुसलमानों का धार्मिक कमांडेंट गुरु। उसकी लड़की रूप में उसका जन्म हुआ। 13 वर्ष की 12 वर्ष की होकर उसका पूर्व संस्कार समाप्त हो गया मनुष्य जीवन का। अब 4 वर्ष की सत भक्ति करने से उस राबिया की इतनी बैटरी चार्ज होगी, बंसुरी का जन्म मिला, मक्का उठ के आ गया उसके लिए, और फिर वो वैश्या बनी। और तीसरा जन्म फिर कमाली का हुआ। वो 13 वर्ष की आयु का होकर के समाप्त हो गया, उसका आगे प्रारब्ध नहीं था। अब परमात्मा की भक्ति से लगातार उसको 2.5 जन्म मनुष्य के भी मिल गए, 2.25 जन्म, लेकिन मोक्ष नहीं था। और ऐसी घटना होने से वही आत्मा जैसे राबिया रूप में सुप्रसिद्ध होगी कि बक्का उठ कर चला गया तो उसकी तो कमाई होगी पूरी, सतलोक वह अपने स्वर्ग गई, अल्लाह के पास गई। और वो गई कहां? फिर बंसुरी बन गई। बंसुरी ने शीश चढ़ा दिया मक्के में और वो उनकी अपनी छुरी अनुसार वो स्वर्ग गई, लेकिन यथार्थ ज्ञान आधार से वो वैश्या बनी। और वैश्या बनकर फिर करना ही के था, फिर वो कमाली बनी। 13 वर्ष की 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होगी, आगे जीवन मनुष्य का शेष नहीं था उसका। अब परमात्मा ऐसे आते हैं, हमारी बैटरी चार्ज करवा देते हैं, हमें फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है। और मनुष्य जीवन है तो हम भगवान को पहचान सकते हैं, परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, वो इतने दयालु हैं।
अब फिर वो लड़की मर गई, कब्र में दबा दी। कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, उधर से शेख तकी का मरोड़ी लगा दी कि मैं इसको तब खुदा का पैगंबर मानूंगा कबीर को यदि ये मेरी लड़की को जीवित कर दे। क्योंकि परमात्मा ने सिकंदर लोधी का असाध्य रोग ठीक कर दिया था आशीर्वाद मात्र से। सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, कबीर परमेश्वर जी के गुरुदेव की। परमेश्वर ने वो धड़ अलग शरीर अलग अपने एक वचन से उसको जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कितने। और फिर कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था शेख तकी के सामने। शेख तकी फिर भी बाज नहीं आया कि इसको नीचा दिखाऊं, और यहाँ एक तीर से दो शिकार करने चाहे थे कि हार गया तो कबीर हार गया और जीत गया तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। तो जीतने जाएगा मन मानना है ही नहीं। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमात्मा ने कब्र फुड़वा कर हजारों लोगों की उपस्थिति में उस बच्ची को जीवित कर दिया। कहा कि हे जीवात्मा तू जहां भी गई है कबीर हुक्म से वापस आ जा, ये लड़की के शरीर में प्रवेश कर और लड़की का शरीर स्वस्थ हो जा। वो समर्थ परमात्मा कबीर जी है जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है अपने वचन से। तो वो लड़की जीवित होगी। उस लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से कति मना कर दिया। 1.5 घंटे तक अपने पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई कि लोगों सुन लो, ये पूर्ण परमात्मा है, मेरे भी कर्म फूट गए थे, ऐसे ऐसे मुझे मिले थे, 4 वर्ष मैंने साधना की, उसके बाद मैं संसारिक भूल भुलैया में फिर फंस गई, फिर मेरा ऐसे जन्म हुआ, मैंने ऐसे तक गर्दन काट कर चढ़ा दी, सारा कुछ हिस्ट्री बता दी, फिर भी मेरा मोक्ष नहीं हुआ। आज दयालु ने मुझे फिर अपनी शरण में लिया। और द्वापर युग में परमेश्वर को एक वाल्मीक दंपति उठा के लाया था। पुरुष का नाम कालू था, उसकी पत्नी का नाम गोदावरी था। और परमेश्वर उस कालू और गोदावरी की गोद में यानी बालक रूप में वहां उनकी परवरिश लीला हुई थी। परमेश्वर प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हैं लीला। अब कालू और गोदावरी का विवाह बीमारी थी, क्योंकि वो उनको अपना बच्चा मानते थे, परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर को गुरुदेव रूप में नहीं माना, लेकिन उनके कर्म बनवा दिए। अब वही आत्मा आगे चलकर कालू और गोदावरी वाल्मीकि वाली दिल्ली के अंदर वो सम्मन और नेकी वाली आत्मा के रूप में जन्म हुए एक मनियार के घर में। मनियार, पहले मनियार होते थे, चूड़ी पर आया करते थे। और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ सेऊ का, शिव। वो उसी त्रेता युग में एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र था, गणेश नाम था इसका। अब उस ब्राह्मण के पुत्र गणेश को कबीर परमात्मा की बात पूर्ण रूपेण समझ में आ गई थी। उसने छुआछात बहुत गनी थी। तो गंगेश्वर ब्राह्मण ने अपने पुत्र का बहुत विरोध किया, लेकिन गणेश ने एक नहीं मानी। और गणेश उस कालू और गोदावरी को, जो कबीर परमेश्वर को उठाकर लाए थे, जो मुंह बोले माता पिता थे, गणेश उनको एज ए फादर मदर प्यार किया करता था और कहा करता मेरे तो माता पिता तुम होने चाहिए थे। रोया करता था, मुझे इस गंगेश्वर पिता की कति जरूरत नहीं जो भक्ति के मार्ग में बाधा कर रहा है। इसी कसक में उसका अंत हो गया समय आने पर। अब वो कालू, वाल्मीकि और गोदावरी उसकी पत्नी का जो अगला जन्म था, इसमें कलयुग में सम्मन और नेकी रूप में हुआ। सम्मन व्यक्ति था, नेकी उसकी पत्नी थी। और गंगेश्वर ब्राह्मण का जो पुत्र गणेश था, जो यूं कहा करता था, हे भगवान मुझे तो ऐसे माता पिता चाहिए थे। और कहते हैं जहां आशा तहां बासा हुई। तो उसका जन्म फिर इन्हीं के घर में शिव नाम से हुआ। और गंगेश्वर जो है वो ब्राह्मण कबीर परमात्मा का शत्रु बना हुआ था। द्वापर युग में बहुत विरोध करता था, जगह जगह
बदनामी करता था और बहुत बुरा विरोधी हो गया था कि इसने मेरे पुत्र को बर्बाद कर दिया। एक ब्राह्मण के पुत्र को इसने एक बाल्मीक का शिष्य हो गया। तो ऐसे ऐसे वो अपनी बेइज्जती मानने था और कबीर परमेश्वर से गढ़ी ईर्षा करया करता। करुणा में नाम से परमात्मा कबीर देव जी द्वापर युग में आए थे। अब वही जो गंगेश्वर ब्राह्मण था वही फिर यो शेख तकी बना कलयुग में। फिर इसने उसी पिछले प्रतिशोध को लेने के लिए ये जुल्म किए। अपने आत्माओं, अब इन बातों से आप विचार कीजिए। जो कर्महीन इंसान इस सत्य मार्ग को छोड़कर कहीं चले जाते हैं उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यानी फिर वो उस अरहट के कुएं में फिर जा गिरे। उस पुण्य के आधार पर पता नहीं कहां कहां जन्म होंगे, ऋषि बन जा, मैं ऋषि बन गए। वो बनते बनते फिर ये के बनी कमालिया का बन गई। वो सतयुग में ऋषि पत्नी थी, त्रेता में ऋषि पत्नी थी, और फिर कैसे काल ने जुल्म किया, कहां कहां पटक दी ठाके। अपने आत्माओं, इन बातों से आप विचार कीजिए कि हम कहीं भी जाले अंत में मोक्ष कबीर परमेश्वर की इस सत्य भक्ति से ही होगा। और ये सबसे बड़ी गलती उनके साथ रही कि वो जिनको भगवान मिले वो गुरु रूप में नहीं स्वीकार कर सके। अब कैसे लीला की दाता ने अब रामानंद जी को गुरु बनाकर ही शिष्य बने उनका उद्धार किया, और वैसी कमाली को फिर अपनी बेटी रूप में रखा, उसको सत्य भक्ति दी, और बेटी रूप में फिर उसने अपने पिता रूप में माना, गुरु रूप में हृदय से स्वीकार किया। तब उनने सत साधना की, उनका मोक्ष हुआ। अपने आत्माओं, एक बार ये कमाल जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12-13 साल की उम्र का मालिक ने जीवित किया था परमेश्वर ने। जब ये 20-22 वर्ष का हो गया, परमात्मा के ये ज्ञान को उसने गोट लिया जो रोज सुनाया करते। बोलने की शैली बढ़िया, जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी। अब जो परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे वो कुछ उस क्षेत्र के भी थे, काशी के। तो उनमें बैठकर परमात्मा की ये सुनी हुई कहानी बड़े प्यार से, इन दोहों को, श्लोकों को, शब्दों को बड़े प्यार से गाने और समझाने लगा। तो मूर्ख जो अज्ञानी, पर अज्ञानी तो थे ही, परमात्मा क्या कह रहे हैं उन परमात्मा की बात को मानना नहीं, आम व्यक्ति की बात को मानना। वो जो फाउल पॉइंट हमारे पहले हुए थे, जिन्होंने हमारी भक्ति का नाश किया था, वो आज आपके समक्ष फिर से रिवाइज किए जा रहे हैं, रिमाइंड कराए जा रहे हैं, कहीं फिर से धोखा ना खा जावा। तो कुछ 1000, 2000, 3000 व्यक्ति संगत उसको बहुत महत्व देने लगे और कहने लगे, तो आप तो गुरुजी जैसा ही सत्संग करते हो। कुछ तो यूं कहने लगे, नहीं, गुरुजी को तो पीछे छोड़ दिया इसने। ओहो, देखो कैसी आवाज है, कैसे समझाने का तरीका है। परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु को छोड़कर एक आम व्यक्ति, एक भक्त के ऊपर तुम आश्रित हो रहे हो, तो तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हारा फोकट ज्ञान है। तुम तो पशु जैसा तुम्हारी बुद्धि है। तो परमात्मा को पता चला, कुछ अच्छी आत्मा होती है, वो कहते हैं जी, ये कुछ संगत जो है ना, इस कमाल को ही कहते हैं, आप तो गुरु जी से भी अच्छा ज्ञान सुनाते हो, इसको ही पूरा समर्पित हो चुके हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने बहुत बार समझाया, संकेत भी किया, बेटा अपनी भक्ति कर ले, ये गुरु पद अच्छा नहीं। लेकिन कहते राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, या मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। अब कमाल को वो संगत कहने लगी कि गुरु जी तो आपसे ईर्षा करने लगे।
आपको नहीं देखना चाहते कि आप कहीं से ऊपर ना हो जाओ। अरे कमाल की बात है, भगवान से ऊपर उतरू हो जाएगा। मालिक का ज्ञान सुनकर बकवाद करने लग जाए कोई, चाहे इससे भी अच्छी डाल गा कर सुना कर सुरीली आवाज से कितनी बकवाद कर ले, उसके पास अधिकार तो है ही नहीं। तो परमेश्वर ने उनको कई बार धमकाया, समझाया तो अपना कर्म बना ले, बिगाड़ा मत। आखिर में वो परमात्मा को छोड़ के और वहां उस क्षेत्र में चला गया जहां उसके वो चमचे बन गए थे परमात्मा के हिस्से से, और भगवान से विमुख हो गए थे 2-2.5 वहां रहने लगा ठाठ से। फिर उसकी वहां एक लीला कर दी परमेश्वर ने, क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष वो वहां रहा। अब जो मालिक से जिन भक्ति से उनको लाभ हुआ था, वो पुण्य जब तक उन प्राणियों का चला तब तक तो वो नया गुरु बनाया था उससे भी लाभ होते रहे, और जब उनकी वो बैटरी डिस्चार्ज होगी उससे लाभ होने बंद हो गए। वहां एक आश्रम बना दिया उसका, कमाल का। फिर कुछ दिन के बाद उनकी वह दुर्गति होगी, लागे हुए मंडी मसाणी पूजन, अमीन तय लाभ हो गया, लाभ होना बंद हो गया, तो उन्होंने आश्रम में जाना बंद कर दिया, कम कर दिया। अब उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहब का प्रगट दिवस है, जेठ सुदी पूर्णमासी, और सोचा कि लोग शायद इस बहाने आ जाए हमारे पास, वे कबीर साहब की जयंती मनावांगे। और सभी गांवों में घर घर जाके उनके 5-7 सिरफरे चेले हो गए उसके, उन्होंने जाकर कह दिया कि कबीर परमेश्वर की जयंती मनावाएंगे, प्रगट दिवस मनाएंगे, और सभी दूध लाना, खीर बनावाएंगे। अब सतगुरु बिना ये बात हुआ करे। अब उन्होंने एक ड्राम रखवा दिया, यानी बहुत बड़ा मटके रखवा दिए बाहर, ड्राम टाइप ड्राम, ताकि भाई गांव वाले आवे और इसमें दूध डाल जाओ, सुबह भंडारा कराएंगे और खीर बनावाएंगे। अब परमात्मा ने किसी बुद्धि बदली सबकी, सभी आदमी यूं सोचने लगे कि जून का महीना, वैसे भी दूध बहुत कम हो जाता गौओं का, भैंसों का, सबके इतना दूध था नहीं, तो यूं सोचे कि एक आदमी ये सोच रहा कि सारा गांव तो दूध डालेगा ड्राम में, उस पात्र में, कढ़ाई में, और मैं पानी का गिलास डालूंगा, वक्त से जाके किसी ने पता चलेगा और महाराज जी राजी हो जाएंगे। अब वो सब नए न्यू सोच ली, चल 10, 20, 50 से उसमें दूध भी डाल आए हो। अब गए और वक्त मुंह अंधेरा जाऊं, जब रोशनी का कोई साधन होता नहीं था रात्रि में, और कहे महाराज जी हाँ दूध लाए हैं, कहाँ डालना, कि भाई डाल दो बार ड्राम में और कपड़ा ढक दियो। अब वो खूब तरड़ा लाते देखो, ऊपर तो डालते देखो, तरड़ और डाल दिया महाराज जी। अच्छा भाई, अब जुलसा हुआ, पानी ठोक गया और ड्राम भर दिया पानी का सारे गांव में, और 10-20 गिलास को दूध भी डाल गया होगा, धोखे थे। अब कमाल ने बोला देख ले भाई, गांव फिर टूट का पड़ गया, यानी फिर से आकर्षित हो गया अपने पर, और बनाओ खीर चलो। वो चेले चपटे गए, सुबह देखा वो पानी का भरा ड्राम, वो कढ़ाया था ड्राम जैसा भी। वो कहने लगे गुरुजी दूध तक को नहीं, बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा, सारा गांव दूध लिया, मैंने कह डालने थे, मैंने खुड़का सुना अकनाजीस में थोड़ा हाथ दूध है, बस बाकी पानी है। देखा तो सफेद पानी कति, इतना शर्मिंदा हो गया वो वहां से, ना बेरा कित मरिया जाके, उसने भी रात ने बाज गया छोड़ेगा उस गांव ने। अब वो कमाल, उससे पहले उसके मन में अभिमान आ गया था, आम संगत में जिक्र किया करता कि मेरे जितनी सेवा गुरुजी की बने कौन किसी पे, मैं गुरुजी की बहुत सेवा करता हूँ। सेवा क्या किया करता, सत्संग में जाते पानी पात पिला देता, और सेवा बताओ वो खुर्रा फेरा करता। तो अभिमान हो गया उस नालायक के, जैसे अर्जुन का अभिमान हो गया था। अब पुण्यात्माओं, हमने श्री कृष्ण को भगवान कुछ एक पॉइंटों से माना था, जैसे मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को कटवा कर आर्य जीवित कर दिया था।
हमने भगवान मान लिया। अर्जुन को भी यह अभिमान हुआ था कि मेरे जैसी आपके कोई सेवक नहीं है। अब वहां दिखाया था मोर ध्वज के सामने, फिर जब उसने लड़का तक काट दिया आज्ञा गुरुदेव की, सिट्टी फिट्टी गुम होगी थी अर्जुन की। तो पासिंग भी कोई नहीं महापुरुषा के मोर ध्वज के। ऐसी ही लीला परमात्मा ने की, क्योंकि भगवान वो भी कुछ स्वामी है, कुछ शक्ति युक्त है थोड़ी। वो केवल 16 कला के भगवान है, कृष्ण और विष्णु, और परमात्मा कबीर जी असंख्य कला के। अब जैसे ट्यूब भी रोशनी कर देती है, लेकिन सूर्य की रोशनी तो रोशनी ही होती है। तो एक दिन परमात्मा ने सोचा कि इसकी फड़क निकाल दूं। कमाल ने कहा मेरा कैसा भगत नहीं। और एक बाजीद नाम के मुसलमान राजा थे, उन्होंने भी घर त्याग दिया था परमात्मा पाने के लिए। उनको कबीर जी मिले थे, सतमार्ग दिया था, अपने शिष्य बनाए थे। एक वो तीनों जने चल पड़े भी चलो भक्तों में मिल काम है। उधर से सम्मन, नेकी और उनका पुत्र शिव, ये तीनों परमात्मा के भगत थे। 10-12 वर्ष का सेव था, वो शिव था जिसको सेव कहते थे। वह नेकी भी चूड़ियां पर हाथी पहनाने जाती थी गांव गांव में, नगर नगर में। और सम्मन भी चूड़ियां पहनाया करता था बहनों को, गांव गांव में जाकर उनको मनियार बोलते थे। अब जहां भी ये जाता था गांव में, नगर में, सम्मन तो परमात्मा की चर्चा चलाया करता था। बहन बेटियों को चूड़ियां भी पहनाता था और अपने भगवान की लीला सुनाता था। हमारे भगवान कबीर जी हैं, उन्होंने सिकंदर लोधी को का असाध्य रोग ठीक कर दिया। रामानंद जी का सिर काट दिया था सिकंदर लोधी ने, हमारे गुरुदेव ने उसको जीवित कर दिया। और भी बहुत से, कमाल नाम के लड़के को जीवित कर दिया, कमाली नाम की लड़की को जीवित कर दिया। सब लीलाएं बताया करते थे। ऐसे ही वो नेकी भी जहां भी जाती थी अपने भगवान की चर्चा कर देती थी, चूड़ी भी पहनाती थी और चर्चा भी जारी रखा करती थी। तो क्या है, कर्महीन इंसान परमात्मा की महिमा से परिचित न होने से विरोध भी करने लगे, अंदर अंदर से ईर्ष्या करते थे और कहते थे तेरा दिमाग खराब हो गया है। श्री कृष्ण भगवान है, रामचंद्र जी भगवान है, तुम कबीर जी को भगवान बताते हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। पहले सहनशील आदमी होते थे, आपस में झगड़ा नहीं करते थे, फिर भी वाद विवाद थोड़ा बहुत हो ही जाता था। अब एक दिन जब परमात्मा ने वहां से प्रस्थान करना चाहा, उसी समय सम्मन, सेऊ और नेकी तीनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सेऊ ने कहा कि माता पिता क्या कभी परमात्मा अपने घर पर आ जाएंगे? अब नेकी ने कहा बेटा वो कभी भी आ सकते हैं, उनकी मौज है। और बेटा इतनी संगत है, कैसे किस किस के घर आएंगे भगवान? अब तो बहुत संगत होगी है, बहुत श्रद्धालु हो गए। तो शिव कहता है माता एक बार गुरुजी अपने घर आ जाना, बड़ी मौज हो जा। गांव के नगर के बच्चे, मैं भी उनके सामने भगवान की कथाएं सुनाता हूँ, तो बच्चे मेरे साथ टोंट कसते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, जैसे वीर सिंह बघेल, काशी नरेश के बिजली का पठान की कथा सुनाई, और सिकंदर लोधी के यहाँ गए परमात्मा, तो कहने लगे तुम्हारे गुरुजी तो पैसे के लालच में सेठों साहूकारों राजाओं के जाते हैं, तुम गरीबों पर कभी आए हैं वो? तो कहता माता जी एक बार गुरुजी आ जाना, इन सब बच्चों का मुंह मोड़ दूं मैं फिर। माँ ने कहा बेटा ऐसी जिद नहीं लाया करती, ये बात सोचनी भी नहीं थी हमने। रजा है दाता की, आज भी हमारे साथ है, यहाँ कौन से हैं कौन ही वो उपस्थित है बेटा। वो कहने लगा माँ बात तो आपकी सही है, पर एक बार आ जाए ना, पर फिर तो नरी बात पड़े। अब वो ऐसे चर्चा कर ही रहे थे, इतने में परमात्मा ने आकर आवाज लगाई बाहर द्वार पे और कहा रे संबंध है घर पे, 3 अतिथि साथ में, 2 बच्चे और एक परमात्मा, तीनों आ गए, 2 शिष्य। अब संबंध नेकी बोली कि बाहर गुरुदेव जैसी आवाज आई। अब सम्मन कहने लगा हम भगवान की चर्चा चला रहे थे ना, तेरे कान बाजे हैं,
वैसे ही महसूस हुआ। इतना फिर आवाज लगा दी परमात्मा ने, रस सम्मन है भाई घर पे। और नेकी बोली देख देख सुनते भाग। अब गया जाके और इतने परमात्मा गेट के सामने खड़े हो गए। अब दोनों ऐसे भाग लिए जैसे बिल्ली भाग ली थी श्री रामचंद्र के दर्शनार्थ। और उनको यकीन नहीं हो रहा कि हम स्वप्न देख रहे हैं या ये सचमुच परमात्मा आगे कैसे आना होगा। इनको तो एक मिनट की भी वहां यानी समय नहीं मालिक को, इतनी व्यवस्था है वहां, इतने सत्संग करते हैं, भक्तों से मिलते हैं। अब दोनों ऐसे सेम से गए सामने भगवान देखकर गरीब की कुटिया पर। तब कमाल ने कहा कि समन गुरुजी को अंदर चलने के भी कहोगे या ऐसे ही खड़ा रखोगे। तब उनका सपना सा टूटा और जैसे भी फटे पुराने बिस्तर थे जमीन पर लगा दिए, आसन दे दिया, बैठ गए। नेकी चली गई अंदर क्योंकि शाम का समय हो गया था। खाना तो स्वाभाविक बनाना ही था। अब सम्मन वहां बातें कर रहा है, चर्चा कर रहा है भगवान से। तो आध पौन 2 घंटे के बाद सम्मन ने कहा भगवान अब खाने की सुनाओ, अभी खाओगे या रुक के। परमात्मा बोले भाई भूख लग रही है, अब पैदल चल कर आए हैं, बच्चा ने भी भूख लग रही है, खाना तैयार कराओ। अब सम्मन अंदर आया, नेकी से कहने लगा नेकी भोजन तैयार करो, गुरुदेव को भूख लगी है, पैदल चल कर आए। नेकी कहने लगी आज तो अपने घर पे 1 रोटी का भी आटा नहीं है। सम्मन ने कहा किसी से मांग ला उधारा। नेकी कहने लगी मैं कई घरों में गई जहां मुझे आशा थी कि मुझे आटा मिलेगा, लेकिन किसी ने भी आज मुझे आटा नहीं दिया। और क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि आज तो तुम्हारे भगवान आए हैं, तुमने आटे की क्या जरूरत है, तुम्हारा वैसे ही बिना पकाए बगैर ही उसके रोटी बन जाएंगी। तुम ऐसी ऐसी ढींग मारा करते, आज बनवा लो रोटी उस पर। यानी कर्महीन इंसान थे वो। उस दिन जहां जब उनको पुण्य होना था एकदम विपरीत हो गए। अब नेकी को बड़ी चिंता बनी। समन कहने लगा कि एक काम कर, ला तेरा ये चीर दे दे, यानी ये दुपट्टा, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा और 3 सेर आटा ले आऊंगा। अब वो क्या कहती है नेकी कि मैं इस चीर को लेकर गई थी कि एक ही चीर है मेरे पास, और वो फटा हुआ होने के कारण किसी ने गिरवी भी नहीं रखा, आटा नहीं दिया। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर बैठ गया और क्या सोचा है भगवान, जब मुझ पापी के पास धन होता, आज भगवान की भूखे ना सोते मेरे घर पे, आज क्या बनेगी मेरे दाता। बहुत देर तक चिंतित रहा। तब निक्की बोली एक काम करो, भगवान से कहो जी सुबह आहार करावाएंगे, उनको कह दो। तो कहने लगा सुबह कहां से लाएंगे। सम्मन बोला कि तुम पिता पुत्र रात को चोरी कर लाओ और चोरी करके आटा ले आओ, सुबह खाना खिला देंगे, भगवान भूखे ना जाएंगे। अब वो 13 साल का लड़का, 12-13 वर्ष की आयु का बच्चा प्रतिदिन सत्संग सुनता था कि चोरी ठगी बकवाद करना, किसी का माल हड़पना ये घोर पाप होता है। तो सेऊ ने कहा माँ से, माता हम भक्त हैं, चोरी करेंगे। परमात्मा कहते हैं उनका विनाश होता है, भक्ति नाश हो जाती तो चोरी करते हैं। फिर माँ ने कहा बेटा सेऊ से नेकी कह सुन सेऊ सुरज्ञान, और इसमें अकाज होवे नहीं और चोरी कर दे दान। अब सेऊ कहता माता जब चोरी करेंगे तो हेरा फेरी भी करनी पड़ेगी, दुबक दुबक कर जाएंगे तो चोरी ही है, मन में दोष तो आएगा ही आएगा। अब नेकी ने कहा बेटा तू सुन ले मेरी बात। एक नगर था, उसके लोग बहुत माया वाले थे, अभिमानी हो गए थे। एक गुरु शिष्य वहां आकर रुक गए थे। शिष्य बालक था, 15, 16, 17 साल की आयु का, और वो संत अच्छा था, 50, 55, 60 वर्ष की आयु। अब नगरी के बाहर रुक गए थे, वो नगर के बाहर जा कुछ भिक्षा मांग लिया। और वो इतने मायाधारी बस्करे थे, किसी ने भी ढंग से बात नहीं की,
ढंग से जवाब नहीं दिया और किसी ने भी आटा नहीं डाला। जब वो लड़का वापस आया, एक कुम्हारी थी, कुमारी विधवा थी, उसके 2-3 संतान थी। वो देख रही थी कि महात्मा, बालक था छोटा सा, 16-17 साल की उम्र का, और औरत को बहुत प्यार होता है बच्चों में। वो नो सोचते थी ये छोटा सा बालक, इसके माँ बाप भी कोई नहीं, और ये नगरी वाले आटा डालने कोई ना, ये तो घड़े निकम्मे हैं, पैसा गनाए दो रहे, ये तो हवा में उड़ रहे हैं, और ये बालक भूखा रहेगा। और यदि मैं कहूंगी कि भोजन ले जाओ, मनमायन के गुरुजी श्राप दे दें, अब तो छोटी जाति वाले का आहार ले आया। अब वो 2 दिन हो गए लड़का आवे, गुरुजी बोला बेटा फिर जा, फिर गया, फिर खा लिया गया, फिर एक बार फिर खा तो एक बार फिर जा, वो फिर गया। तीसरी बार जब वो गया, उसको मारी पर डटा नहीं गा बेटे पर कि महाराज जी मैं 2 दिन हो गए देखते ना 2 टाइम तेरे को, और आपको भिक्षा नहीं मिली, ना माई भिक्षा नहीं मिली, कि मैं कुम्हार जाति से हूं, और ले ये आटा ले जा, और आपके गुरुजी को पहले बता देना, कहीं बाद में वो नाराज हो जावे। तो उसने ऐसा ही किया। वो गुरु जो था सिद्ध पुरुष था, सिद्धि युक्त था। तो शिष्य ने जाकर कहा, ऐसी सारी कहानी बता दीजिए, नगरी ने तो आटा दिया नहीं। एक बाहर की तरफ लास्ट में एक कुम्हार है, कुम्हारी है, उसकी विधवा है, 2-3 संतान, उसने सारी कथा बता दी कि मुझे बहुत तरस आया तेरे पर, कि आप भी भूखे और महात्मा भी भूखा बैठा है, और मैं कुम्हार जाति से हूँ। उन्होंने ये आटा डाला है, और उन्होंने उस लड़की, उस माई ने कहा कि गुरुजी से पूछ लेना, कहीं नाराज ना हो जा, हम छोटे जो ना उसे जाति वालों के अन्न से। तो उस सिद्ध पुरुष का बड़ा गुस्सा उठा, ने बोला बेटा खा ले, तू साटे ने बना ले रोटी, और मैं तो नहीं खाऊंगा पर तू खा ले बेटा, भूख लगी, कोई बात नहीं। और उस माई ने न्यू कह दे जाकर, जिसने इतनी हमदर्दी हमारे प्रति है, ये भी उसके जो है ना संस्कार अच्छे हो गए, उसको कह दे कि आज इस नगरी ने त्याग दे तू शाम 12 बजे से पहले, और नहीं तो यह सारा नाश होगा इसका। अब वो वापस गया, जाकर उस माई को सारा बता दी कि तू इस घर में आज अपना सारा सामान लेकर निकल जा, और शाम का समय हो गया था 12 बजे के बाद से, कि इसने ले जा, और जहां तू रुक जाएगी ना, शाम हो जा वहीं रुक जाइए, तू वहीं बस जाएगी। उस समय पता था कि संत ये उलट पुलट कर देते थे। उसने तो तुरंत अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधा, गद्या पर रखा, बालक बैठाए चल पड़ी, और जाके वहां से 8-10 किलोमीटर रुक गई। रात होगी, रुकी। तो उधर से क्या हुआ कि वो रात के समय कर दिया सारे उथल पुथल, वो जितने भी नकम्मी आत्मा थी, वह उस शब्द ने उस पूरे नगर के नगर को डुबो दिया। वो मर गए, खत्म हो गए सारे। रात के समय क्यों सब अंदर आ जाते हैं, काल दिब्बा काम कराया करें। अब आगे ना बढ़ा के इस कथा को हम अपने प्रसंग पर आते हैं, प्रसंग पर। तब नेकी ने कहा बेटा हमने इस नगर में कमाई करी है बेटा, रोजगार चलाइए, हमारे यजमान है, जजमान है हमारे। और आज यदि इस नगरी से संत भूखे चले गए, परमात्मा भूखे चले गए, तो ये काल इस नगरी में आग ला देगा बेटा, ये सारे मरेंगे। और इनके जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये बालक है, हमें ज्ञान हो गया, इसलिए बेटा तुम चोरी कर ले इनकी जीवन रक्षा करने के लिए। और चोरी हम नहीं रखेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम तो भूखे रहेंगे तीनों प्राणी, केवल इन दोनों अतिथि बच्चे और परमात्मा को केवल भोग लगवाना है, और 3 शेर से ज्यादा मत लाना। तब सेव भी समझ गया कहाँ बात बिगड़ेगी। तो रात के समय पिता पुत्र चोरी करने को गए, तो सेव कहता अपने पिता से, पिताजी मैं छोटा बालक हूं, और यदि बनिए के लाला जी के सुराग कर लिया, सेंध लगा ली, अंदर प्रवेश करना, पाड़ ला लिया। अब वहां सेव कहता मैं जाऊंगा, सम्मन कहता कि नहीं बेटा तू इकलौता पुत्र, तुझे पकड़ दिया, इन्होंने फांसी दिला दी, राजा तक इसकी पहुंच है सेठ की।
तो बेटा हम कैसे जिएंगे? नहीं, मैं जाऊंगा और तू बाहर रहना, मैं आटा फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। सेव करने का, नहीं पिताजी मैं बालक हूं, मुझे अक्षमा हो जाऊंगा मैं, तू बाहर खड़े रहो आप। ऐसे कहते कहते सेव प्रवेश कर गया। अब 3 सेर आटा अंदाजा सा अपने पट्टे फटे पुराने कपड़े में बांध के चद्दर में और चलन की तैयारी करी, तो तराजू पर पैर टिक गया। पर ऐसे रखे थे ऊपर नीचे, खड़ो जैसी आवाज हुई। लाला जी वहीं सोया था दुकान में, खड़ा हो गया, उठ गया, जाग गया और सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था सुराख से बाहर, और उसके पैर पकड़ लिए, चोर चोर चोर। अब सेव कहने लगा, पिताजी मैं पकड़ लिया, लाला जी ने मेरे पैर पकड़ लिए, छोड़ा कोई ना, और ये आटा ले जाओ आप। वो चला गया, वो तो आटा लेकर भाग गया और सेव वापस खींच लिया सेठ ने, बांध दिया खंबे के। पिलर था वह मकान के बीच में लगा हुआ होता है, थांब सा लकड़ के होते थे, बांध दिया रस्से थे। और फिर देख कर बोला, अच्छा तुम भगते, आज क्या आपत्ति आ गई भगता पे? अगर जी ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। अच्छा वो चोरी कराना हो तुमने, चोरी कराना? हाँ वो है थारे एजेंट है, देखिए तड़का क्या होगा थारे संग में, राजा को बताऊंगा, पंचायत करूंगा, चोरो तो मैं बात करो भगता की। अब सेव ने सोची अब गुरु जी की बेइज्जती होगी हम दुष्टों के कारण, और ये उन तीनों ने पकड़ेंगे और काला मुंह करेंगे, नगर में घुमाओगे और सजा दिवाओगे। अब सेव ने न सोची मेरा पिताजी और मेरी गर्दन काट ले जा, और लाला जी के डरता किससे नहीं बताओगा, मेरे शरीर ने किधर बाहर फेंका होगा, जिक्र भी नहीं करेगा। उधर से जब सम्मन लेकर गया आटा, नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है? उसने बताया कि लाला जी ने पकड़ लिया, सेठ ने उसको पकड़ लिया। अब वही बात नेकी के मन में आई। उसने सोचा कि वो लोग क्या सोचेंगे कि इनके गुरुजी आते हैं, ये चोरी करवाते हैं, और ये बात जागी अधिकारियों तक, पंचायत होगी और वो पहचान लेंगे बच्चे को, तो पता भी लगेगा, तो गुरुजी की बेइज्जती होगी। इकलौते पुत्र के विषय में कहने लगे अपने पति से कि ये तलवार ले जा, करद ले जा, और लड़के की गर्दन काट लिया। गर्दन काट लिया होगा तो धड़ को लाला जी नहीं रखेगा, इस डर के मारे कि तेरे ऊपर 302 का मुकदमा ना हो जाए, वो कहीं डाल का होगा। अब सम्मन उसी समय कर्द लेकर वापस हो गया और बाहर जाके योजना बनाई कि लड़के को ये कहूंगा, बेटा एक कान में बात बतानी है तेरे, तो एक बात सुन ले मेरी, ऐसा ही बोला। तो सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, मुझे बात कर लेने दे। नो बोला तू भाग जाएगा, सकीम है तुम्हारी, अब ना छोड़ू। अब सेऊ ने कहा लाला जी मेरे पैर बांधे रख, थोड़ा सा रस्सा ढीला कर दे, मैं थोड़ा सा सिर निकाल के अपने पिता से 2 बात बतला लूं। लाला जी ने सोचा रहे कि 3 से आटा तो ले गए हैं, के भागेगा, रस्सा बांध के ढीला कर दिया थोड़ा सा। सेऊ ने सिर निकाल लिया बाहर इतना उस सुराख से गली में, और कहा पिताजी मेरी बात सुन, मेरी गर्दन काट ले फटाफट। अब पिता था, हाथ पीछे कर लिया, नहीं आगे को आया, इकलौते पुत्र पर कद चली नहीं, हिचक गया, क्यों कर मारो। तब सेऊ ने कहा पिताजी अगर तू मेरा बाप है, मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो तू मेरा बाप नहीं है, मैं किसी और की संतान हूं, और जल्दी ले जा। मबानिया ने पकड़ लिया, और ये ऐसी ऐसी बात कह रहा है, गुरुजी की बेइज्जती हो जाएगी। इतनी बात सुनते ही इतना तेज हाथ चला सम्मन का, और लड़के की गर्दन काट के चोटी पकड़ के घर ले आया, और ताक में अलमारी के एक पार्ट में रख दिया हिस्से में, और बंद कर दिया। अब नेकी बोली वापस जा। वो सेठ उस धड़ को उठा के कि तो दूर गिर का होगा, और तू वहां से उठा लाना उस लड़के को, कभी कोई पता चला कोई मर गया, सो इंक्वायरी होया करे। तो सम्मन जब गया आध घंटे के बाद लाला जी ने तुरंत कार्रवाई कर दी, पकड़ कर उसको लड़के का हाथ और घसीट कर ले गया, और पटका पजावा था, एक पजावा होता था पहले, मैदानी किलन होते थे, कुम्हार लोग बनाया करते थे ईंट पकाने के लिए,
खंडर से हो जाते तो उड़ पिट के आ जाके और आके अपनी ईंट आंट ठीक लगा के और लीप ल्याप के और कति रेत रात मार दिया बाहर का किसी के पिछाड़ ना हो कड़ पाड़ भी लगा था सुराख भी बना था। अब उस निशानों के साथ साथ बच्चे की जो चिन्ह जारी थे घसीट जारी थी लकीर लाइन सम्मन वहां पहुंचा, वहां लड़के का दड़ पा गया, उसने बिठा लिया और जाके कोठे में गिर दिया पाछले में। और ये सोची गुरुजी जो खाना खुना खा के जालेंगे भोजन प्रसाद पाकर फिर इसको यहीं घर में ही दबा देंगे, बच्चे को किसी को पता ना लगेगा। अब बेटा मरा पड़ा और मार रोटी पोवे आख्या मां सुनी और न्यू बतलावे आख्या मां सुनी आनी चाहिए कि गुरु जी को पता लग जाए रोटी ना खावे भोजन ना पावे। अब भोजन तैयार कर दिया वक्त से और कहा गुरु जी ने बुला लिया, ये खा कर चले जाओगे कहीं पता ना लग जाए जनता को। सम्मन ने प्रार्थना की भगवान भोजन तैयार है, तो उन्होंने 3 पात्रों में डाल दिया, 3 पात्रों में और बैठा दिए लाइन में। परमात्मा को आसन दे दिया जैसा था, भगत भी नीचे अलग से बैठा दिए कट्टे बोरी डाल के और 3 पात्रों में भोजन डाल दिया। परमात्मा ने कहा इसको 6 पात्रों में कर दो बेटा। नेकी और समन कहने लगे भगवान आप भोजन पालो, हम तो बाद में खा लेंगे, अगर नहीं आते इकट्ठे बैठ के खाएंगे। अब वो न सोची बात बिगड़ेगी। अब ये पूछेंगे सेव कहाँ है, अब 5 पात्रों में डाल दिया ना 6 में करो 6 में कर दिया। न सोची पूछेंगे देखो कुछ मारेंगे सट्टे। अब वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें पूछने की जरूरत थी, क्या पूछना था उनसे। जब 6 जगह डाल दिया वो भी बैठा लिए साथ में और 6ठा खाली रखा पात्र है। तब परमात्मा ने कहा था आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम और सिर कटा करें चोरा के साधा को नित अक्षेम। कहते हैं सेव धड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां नहीं निशाना गर्दन का यू ओ से उगना। बोलो सतगुरुदेव। अब उस लड़के के निशान भी नहीं था कि वो शीश काटा था और माता पिता उसका कुर्ता खोल कर गले से बटन खोल कर देख रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा, अंदर जाकर देख कर आए जहां वो डाल रखा था, लड़के का धड़ पड़ा था, ताक में शीश रखा था, वहां रक्त पड़ा था, लेकिन धड़ और शीश वहां नहीं थे, वो तो सामने बेटा बैठा था। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव।